Hello students, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका एक इनोवेटिव और यूनिक प्लेटफॉर्म पे जो है कार्टोग्राफी आईएएस। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी एक यूनिक वे से। वो गवर्नमेंट एग्जाम्स है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम। Students, I am your mentor Anuj Kumar. And guys, this is Priyanka Saxena, your mentor for few of the GS subjects. और आज मैं और सर आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही अच्छे सफर में, वो सफर जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। और गाइस, ये सफर SUFFER वाला सफर नहीं है, ये वो सफर है जो हम आपके लिए एक जरिया, एक रोड बनेंगे जो आपकी मंजिल तक, आपकी डेस्टिनेशन तक, आपकी सिलेक्शन तक आपको बिल्कुल करीब पहुंचाएगा। एग्जैक्टली मैम। अब हम अपने स्टूडेंट्स के लिए एक सरप्राइज रिवील करेंगे। बिल्कुल सर, रिवील करते हैं। चलिए। संपूर्ण यूपीपीसीएस 60 डेज क्रैश कोर्स। ये गाइस क्रैश कोर्स है, नाम से आपको लगेगा, ये नाम से है भी बिल्कुल क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब हम सब जानते हैं क्या होता है कि एक कोई मॉड्यूल, कोई कोर्स लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हमें उसे कवर करना होता है। और हमारे दिमाग में, हमारे माइंडसेट हमारा ऐसा क्रिएट होता है कि हम वो पूरी तरीके से नहीं कर पाते, बिकॉज जेन्युइन बात है कि एक टाइम पीरियड होता है, हमें उसे अचीव करना होता है जो हमारी पूरे साल की तैयारी होती है। लेकिन हमारे क्रैश कोर्स के आगे जो हमारा फर्स्ट वर्ड लगा है, दैट इज राइट, संपूर्ण, कंप्लीट। मतलब ही ये है कि पूरी आपकी 1 ईयर की स्ट्रैटेजी, हम पूरी 1 ईयर की स्ट्रैटेजी हम 60 डेज के अंदर कवर कराएंगे। अब वो कैसे कराएंगे? कोई जादू तो है नहीं, कोई मैजिक तो है नहीं। मैजिक क्या है गाइस? मैजिक है हमारा इनोवेशन, हमारी इनोवेटिव टेक्निक, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बताएंगे। इतनी जल्दी रिवील नहीं करेंगे गाइस ये सीक्रेट। उससे पहले जानते हैं हम यूपीपीसीएस के बारे में कुछ चीजें जो सर आपको बताएंगे डिटेल में। अब मैं आपको बताऊंगा यूपीपीसीएस में आपके कितने स्टेज होते हैं और आपको वो कैसे कैसे क्लियर करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपको 3 स्टेज मिलेंगे। सब फर्स्ट स्टेज होगा यूपीएससी प्रीलिम्स, ओके एंड ओके स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेज इज यूपीएससी प्रीलिम्स एंड सेकंड इज यूपीएससी मेंस एंड उसके बाद आता है आपका यूपीएससी इंटरव्यू। आज यूपीपीसीएस इंटरव्यू। एंड आज आप लोगों के लिए हम सबसे पहले यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की बात करेंगे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आपके पास 2 पेपर आते हैं, जो कि है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपकी फाइट होती है सारे स्टूडेंट से, क्योंकि पेपर 2 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें सिर्फ आपको 33% मार्क्स लाने हैं और आप पास कर जाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो जो भी आपकी फाइट है वो है पेपर 1 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको 200 मार्क्स का ये एग्जाम होएगा एंड 2 आवर्स का आपके पास टाइम होएगा। तो चलिए, आप क्वेश्चंस होंगे गाइस इसके। एग्जैक्टली। एंड इसमें आपको कितने मार्क्स लाने होंगे 200 से, जो आप ये क्लियर कर सकें। तो चलिए अब हम कट ऑफ की तरफ जरा नजर डालते हैं कि 2017 की क्या कट ऑफ गई। 2017 की 128 कट ऑफ गई है एंड 2018 में 126 एंड 2019 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ रही है वो है 123 to 128। 125 के नियर अबाउट रहेगी गाइस। तो आप एक इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है हमारी 125 से जाती है। इससे कुछ टाइम पहले हमारी कट ऑफ 130s में भी आ चुकी है, 134 आई गेस आई थी। तो हमें जो अपने टारगेट बनाना है गाइस, टारगेट 125, 130 ऐसा नहीं होना चाहिए, बाउंड्री लाइन पे नहीं रहना गाइस। अगर हमारा पेपर का लेवल इतना है तो हमें तैयारी इतनी करनी है, क्योंकि माइंड की कैपेसिटी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है गाइस कि हम इतने से हम नीचे भूलेंगे। प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, देयर आर मेनी थिंग्स। तो टारगेट हमें बनाना है गाइस 150, मिनिमम 150 प्लस मार्क्स का, और बिल्कुल करके दिखाएंगे हम उस अपने इस मॉड्यूल के अंदर। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा मैम ने। 150 प्लस हम अपना टारगेट रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो यूपीपीसीएस मॉड्यूल है ये आपको 90 क्वेश्चंस की गारंटी देता है 60 डेज। बिल्कुल स्टूडेंट्स, गारंटी। और ये गारंटी कोई भी चीप टैक्टिक्स या झूठी गारंटी नहीं है। वी आर गिविंग दिस इन रिटर्न, और रिटर्न में कोई चीज हम अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो गाइस समझिए कि इमेजिन करिए how much we are confident on our content and our classes।
हम इनफैक्ट हमारा मॉड्यूल शायद आपके लिए इसके अंदर 130 प्लस से ज्यादा क्वेश्चंस की गारंटी करता है, लेकिन पैटर्न कितना भी टफ आ जाए, सिलेबस कितना भी चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए कि, लेकिन हम 90 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने मॉड्यूल के थ्रू। और इसीलिए हमने टैगलाइन रखी है गाइस की 60 दिन और यूपी इन। 60 दिन में हम अपने यूपी पीसीएस को अंदर करेंगे, अपनी मुट्ठी में करेंगे, और देखते हैं हम कैसे करेंगे। उसके लिए उसके साथ हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, कुछ चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अब मैम आपको बताएगी हम प्रीवियस ईयर को कैसे टैकल करेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गाइस, देखिए हम सबका क्या होता है कि किसी चीज को जज करने के लिए हमें सबके पास एक हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स का वेपन क्या है? आपको कोई चीज वो ठीक करा रहे हैं, नहीं ठीक करा रहे, या आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रीमलाइन चल रही है या नहीं चल रही है, उसको जज करने का एक सिंगल वेपन है गवर्नमेंट जॉब्स में स्टूडेंट्स के पास। दैट इज हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें बताता है कि हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके से चल रही है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको अपना मॉड्यूल एक्सप्लेन करेंगे कि हम नॉर्मल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो बाकी सब इंडिया में इंस्टीट्यूट्स डील करते हैं, और हम अपने आप को अगर रेवोल्यूशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम एक रेवोल्यूशन हो सकते हैं, तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो रेवोल्यूशन होगा। क्या कर रहे हैं गाइस? हमारी एक टेक्निक है जो हम लेकर आए हैं, B2M टेक्निक। B2M टेक्निक सर बताइए क्या है? इसमें हम आपकी बुक्स को मैप में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात, बुक्स को मैप में। अब आप कहेंगे कि नहीं मैम ये टेक्निक तो पहले भी है, क्या कोई कंटेंट मैप पे कवर नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है गाइस, ये इनोवेशन नहीं है, लेकिन उस इनोवेशन का एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन कैसे है कि हम देखते हैं कि ज्योग्राफी है वो मैप पे कवर हो जाती है, समहाउ इंटरनेशनल रिलेशंस मैप पे कवर हो जाता है, लेकिन उसमें भी हम क्या पूरी की पूरी ज्योग्राफी कवर करते हैं? क्या हम हिस्ट्री कवर कर पा रहे हैं पूरी? क्या हम पॉलिटिकल साइंस कवर कर पा रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस या किसी भी एग्जाम में सबसे जो एक टफ चीज होती है स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है करंट अफेयर्स। बिल्कुल, करंट अफेयर्स सर ऐसा होता है कि हमें भी मतलब याद करने में वो क्रैमिंग नहीं हो पाती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, कंसेप्ट होता है, आप समझ जाते हैं, लेकिन फैक्ट्स को आप याद नहीं कर पाते। आप बार बार वही प्रतियोगिता दर्पण ले लिया आपने, किसी इंस्टीट्यूट की मैगजीन ले लिया आपने, बार बार पढ़ रहे हैं, मंथली पढ़ रहे हैं, ईयरली पढ़ रहे हैं, फिर भी जाके क्या होता है गाइस, पेपर के दिन कोई सबमिट हमने किसी ईयर की सबमिट किसी जगह पे हमने हेडक्वार्टर बता दिया। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हम भी उस फेज से गुजरे, आप भी गुजरेंगे, सब लोग गुजरते हैं उस फेज से कि करंट अफेयर्स हमें याद नहीं हो पाती है। तो उन सारी डिफिकल्टीज को हम B2M टेक्निक के थ्रू दूर करेंगे। हमारा इस एक्सटेंशन, इनोवेशन में एक्सटेंशन क्या है गाइस, कि हम हर स्टैटिक सब्जेक्ट को, हर करंट अफेयर्स को, कोई चीज ऐसी नहीं छूटेगी जीएस के पोर्शन में जो हम मैप पे नहीं कवर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे सब्जेक्ट्स मैप पे कैसे? बिल्कुल, जो हम मैप आपको प्रोवाइड करेंगे इसके थ्रू, अगर आप चाहें और उसमें और अपना लेबल लगाएं तो बुक्स की गाइस जरूरत ही नहीं है। हमें मैप्स के पीछे भी हम अपना कंसेप्ट लिख सकते हैं और काफी चीजें मैप्स के थ्रू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हमारा सिलेबस जो है वो मैप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो यूपी में आ चुके हैं, ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो हमारे बनाए हुए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जिससे आप हमें जज करेंगे और हम अपनी क्वालिटी, अपना इनोवेशन और अपना रेवोल्यूशन प्रूफ करेंगे आपके सामने। देखते हैं सर, ठीक है, पहले देखते हैं 2016 का गाइस ये पेपर है। मैं थोड़ा स्क्रीन की तरफ आ जाती हूँ, आई होप आप सबको विजिबल होगी स्लाइड। ठीक है, देखिए 2016 का गाइस ये क्वेश्चन पेपर है यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स। उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें देखिए किसके बारे में बात कर रहा है, या आपके बात कर रहा है लेक्स के बारे में। ये जो सारी लेक्स हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं कि लेक्स को हमें अरेंज करना है। अब इसके लिए आप जनरली क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ये लेक्स इधर है, ये लेक्स हमारी इस मतलब लेक्स की हेडिंग, कंट्री की हेडिंग, या बहुत हुआ कंट्री के बाद हमारा प्लेस की हेडिंग, यही करते हैं। ये एक हमारा कन्वेंशनल मेथड है। अगर हम इसको हमने मैप पे उतार दिया, देखिए सारी लेक्स को हमने मैप पे उतारा हुआ है और हर लेक के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है। ये करना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये करना हर क्वेश्चन के लिए, हर टॉपिक के लिए करना टफ है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप
खुद समझिए 300 to 500 मैप्स आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के, तो आपको कितना टाइम लगेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये लेक्स का हम क्वेश्चन सिंपल किसके थ्रू, मैप के थ्रू ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारे माउंटेन पासेस है गाइस, वो अरेंज करने हैं कि कौन सा माउंटेन पास कौन से स्टेट में है, ठीक है। ये भी हम कैसे करेंगे, हमने मैप पे मैक्सिमम चीज़ें करी, हमने दिखा रखी हैं कि ये पासेस हैं हमारे इस जगह पर है, ठीक है। और क्या पास, वो दूसरा एक और मैप है हमारा कि कौन सा पास जो है वो कौन सी दो डिस्टेंस को कवर करता है या फिर कनेक्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आते हैं, जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 25 आपका देखूं, ये वाला क्वेश्चन देखूं ग्रासलैंड्स का, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमारा आता है। इसको हम देखिए कैसे कवर करेंगे, जैसे हमने इसमें ये तक बता दिया कि हमारी कौन सी ग्रासलैंड टेम्परेट है, ये ट्रॉपिकल बेल्ट की ग्रासलैंड है। इस मैप के थ्रू आपको कंसेप्ट भी मिल रहा है, इस मैप के थ्रू आपको फैक्ट्स भी मिल रहे हैं, और मैप के पीछे का जो एरिया होता है, जो ब्लैंक एरिया होता है गाइस, उसमें हम कंसेप्चुअल डिस्क्रिप्शन अपना देते हैं, ठीक है। फिर देखिए हमारा, अब वापस आते हैं अपने पेपर के ऊपर। एक आपका देखिए 27th लास्ट क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, ये विजिबल हो रहा होगा, ये आपका है ट्राइब्स के ऊपर। ट्राइब्स के ऊपर ये क्वेश्चन है कि कौन सी वर्ल्ड की ट्राइब किस एरिया में लोकेटेड है। ये आपको हम ये क्या करते हैं, हम इंडिया की ट्राइब्स तो चलिए हमें समहाउ और दी अदर वे हमें याद हो जाती है, वर्ल्ड की ट्राइब टाइम के साथ हमसे मिस हो जाती है, जिसके लिए देखिए वर्ल्ड पे ट्राइब्स हमने सारी मेंटेन की है, उसकी कुछ स्पेशलिटी वो तक हम लेके आए हैं। फिर हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स का गाइस एक मैप है, ये देखिए इसके अंदर क्या है, सारे मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो सारे आपके गिवन है। फिर आपका एक पीछे क्वेश्चन था कि इंडिया की जो सबसे, साउथ इंडिया की सबसे जो ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है। आप सब जानते होंगे वो चोटी कौन सी है, अन्नामुडई हिल्स, जो आपकी कहाँ पर है, नीचे आपको दिख रहा है अन्नामुडई हिल्स आपकी तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। ये अन्नामुडई हिल्स आपकी गाइस, ये हम पढ़ते हैं, हम ये क्रैम करते हैं, लेकिन अगर हमने ये चीज़ मैप के थ्रू हमने बना लिया तो हमें एग्जैक्ट याद है कि वो तमिलनाडु पे है, ठीक है। और तमिलनाडु में जो हम मैप्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तमिलनाडु में भी एग्जैक्ट लोकेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस्ट के बारे में। कौन सा कोस्ट है, बहुत अनदर कॉमन क्वेश्चन ऑफ यूपीपीसीएस, कौन सा कोस्ट है हमारे, जो इंडिया की कोस्ट लाइन आप सब जानते हैं क्या होती है, जो भी तटीय रेखा आपकी होती है भारत की, कोस्ट लाइन जो आपकी बाउंड्री वाटर को टच करती है वो होती है गाइस कोस्ट लाइन। तो इसके थ्रू हम देखिए कोंकण कोस्ट है आपका, मालाबार कोस्ट है और आपका कोरोमंडल कोस्ट है, और उड़ीसा के कोस्ट को कहते हैं गाइस उत्कल कोस्ट। ये नॉर्मल है, ये हमें याद रहता है, लेकिन इसी मैप पे देखिए और इन्फॉर्मेशन आपको देखिए क्या क्या रिसीव होती है। आपको ये पता चलता है कि हमारी टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, कैसे बटी हुई है, आइलैंड्स की कौन सी है और आपकी लैंड की कितनी है। फिर हमने इसमें ये इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि मोनोजाइट आपकी जो रॉक है वो कहाँ पाए जाते हैं, किस एरिया में पाए जाते हैं। जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आपको जो मोनोजाइट रॉक है वो केरला में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक ही मैप के थ्रू गाइस हमारी काफ़ी सारी क्वेश्चंस को हम कवर कर सकते हैं। फिर आपका देखिए पेपर पे वापस चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका कि ऑयल रिफाइनरी आपसे पूछी है कि आपकी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है। ताती पाका ऑयल रिफाइनरी आपसे पूछे, वो भी क्या हमारी मैप के थ्रू हमारी ऐसे कवर हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं आपका है क्या कि आपकी रेनफॉल का क्वेश्चन आया है। रेनफॉल कैसे हमारी, कि क्वेश्चन था ये आपका गाइस कि आपका कौन साउथ वेस्ट मॉनसून में किस रीजन के अंदर आपकी रेनफॉल कम आती है, किस रीजन में कम आती है आपकी। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका रेन शैडो बेल्ट क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स के इस साइड आपकी रेन शैडो बेल्ट एरिया क्रिएट हो जाता है। तो आपका जो चेन्नई का एरिया है, जब साउथ वेस्ट मानसून आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से जब स्टार्ट होता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून, तो यहाँ पे क्या होता है चेन्नई में आपको रिलेटिवली जो हमारे ऑप्शंस थे, रिलेटिवली ऑप्शंस अगर हम देखेंगे, ऑप्शंस थे हमारे कि आपके बैंगलोर और मैसूर के रिलेटिवली हमारी क्या होती है, चेन्नई में रेनफॉल कम होती है। तो ये क्या है, इस मैप के थ्रू हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी कवर कर रहे हैं, इस मैप के थ्रू हम कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे थोड़ा 2017 का पेपर से डील करेंगे। अगर हम 2017 का पेपर देखते हैं, इसमें अभी तो आपको यहाँ बायो के क्वेश्चन दिखेंगे साइंस से रिलेटेड, इसको भी हम बहुत ही यूनिक तरीके से टैकल करेंगे एंड इसमें हम बहुत अलग अलग रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी।
तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं हम। इसमें एक यूपी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, यूपी की जब हम बात करें तो हम यूपी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। यूपी को भी हम पूरा मैप पे उतार देंगे, आपकी आंखों में छाप देंगे यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट्स, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे? ये इंडस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसको हम, ये रहा यूपी का मैप, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, कौन कौन सी सिटीज़ फेमस है इंडस्ट्रीज के लिए, वो सब आपको कराएंगे। 4 से 5 क्लासेस या मैप्स के बाद ही आपको ये क्रैम हो जाएगा कि यूपी में कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ थी, हमें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमारी कहाँ पर है हमें याद होगा। और एक बार डिस्ट्रिक्ट याद होती है गाइस तो हमें याद रहता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज हमारी कहाँ है, हमने क्या चीज़ कहाँ मार्क की है। ठीक है, आगे से। ओके, ये तो अभी आपने यूपी का देखा। अब आप सोचो एक करंट अफेयर हम कैसे कराएंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 134, जिसमें आपको एससीओ के बारे में पूछा है कि एससीओ की सबमिट कहाँ हुई थी। वो ये अस्ताना में। अस्ताना में हम ये कैसे करेंगे? ये है हमारे मैप के थ्रू। जो भी इंपॉर्टेंट सबमिट्स हुई है इस ईयर में, वो सब हम मैप्स में डाल देंगे, जो कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th ब्रिक्स समिट। अब ब्रिक्स समिट का भी हमने एक अलग से मैप बना रखा है। देखिए, इसमें आपको 9th ब्रिक्स समिट के बारे में बता रखा है, और जो अभी नई रिसेंट में जो भी समिट्स हुई है वो सब आपको बताएंगे। चलिए अब हमारे और क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है ट्राइब से रिलेटेड कि ये ट्राइबल रिबिलियन कहाँ कहाँ हुई है। ये है हिस्ट्री से रिलेटेड। ये इसमें आपको वैरायटी दिख रही होगी। अभी हमने करंट अफेयर का, इससे पहले हमने यूपी जीके किया। अब हम हिस्ट्री भी कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी भी हमने देखा। हिस्ट्री भी हमारी मैप के थ्रू कवर हो रही है गाइस। ये ट्राइबल रिवोल्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें भी हमने सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हमने कवर कर दिया मैप के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे मैम बताएंगे आपको। फिर हमारे वापस से वही हमारे क्या आ रहे हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं हमारे। ग्रासलैंड्स हैं हमारे। अभी हम देखेंगे कि ग्रासलैंड्स हमारे कैसे हैं, जो हमने अभी लास्ट, बल्कि ये क्वेश्चन रिपीट आएगा हमारी कि कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पर है। तो एक ही मैप से हमारे काफ़ी क्वेश्चंस, क्योंकि ग्रासलैंड इज वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, फिर है हमारा डेजर्ट्स पे क्वेश्चन। डेजर्ट्स के भी हमने मैप गाइस, डेजर्ट का भी मैप बना हुआ है। जैसे ब्लू है, ब्लू कलर क्या बता रहा है आपको कि कोल्ड डेजर्ट कहाँ है। रेड कलर आपको क्या बता रहा है कि आपके हॉट डेजर्ट्स कहाँ हैं। तो या जो आपकी हमारी हेडिंग है कि हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, ये पूरी मैप के ऊपर है। और स्पेशलिटीज़ कुछ कुछ होती हैं कि जैसे कि होता है कि आपका कोई डेजर्ट है, डेजर्ट क्रिएशन क्यों होती है, कि कोई क्या रीजंस होते हैं कि हमारे किस एरिया में डेजर्ट बनते हैं, किस एरियाज में नहीं डेजर्ट बनते हैं, वो सारे भी हम मैप के थ्रू आपको कराएंगे। जो हम आगे क्या करेंगे तो ये मैप पे देखेंगे। ज्योग्राफी में आपको सब बता जाएगा कि हेडली सेल की वजह से आपके डेजर्ट क्रिएट होते हैं, और क्या फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये क्रिएट होते हैं। और ये देखिए कि अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉइल के ऊपर है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है बाउंड्री लाइन के ऊपर। तो दोनों क्वेश्चंस को साथ ही देख लेते हैं। सो बाउंड्री लाइन के ऊपर देखिए, बाउंड्री लाइन की इंडिया की किस कंट्री के साथ कौन सी बाउंड्री है। ये भी हम जनरली कन्वेंशनल मेथड क्या करते हैं कि हम टेबल फ्रेम कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, इंडिया और उसके साथ कंट्रीज की, इंडिया और पाकिस्तान की क्या है हमारी रैडक्लिफ लाइन है, इंडिया और चाइना की मैकमोहन लाइन है। लेकिन गाइज इस मैप के थ्रू देखिए आपकी कितनी सारी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे कि हमें काफ़ी बार डिफरेंस नहीं पता चलता कि लाइन हमारी है कौन सी। बहुत लोगों को लगता है अरे पीओके है, या कारगिल की जो हमारी लाइन है एलओसी वो है हमारी। जो हमारी रैडक्लिफ लाइन है वो कहाँ से जाती है, हमारे बिल्कुल एक्सटीरियर ऑफ द इंडिया से। ठीक है, सिमिलरली हमारी जो ये मैकमोहन लाइन है वो हमारी जम्मू कश्मीर से और नेपाल तक होके और फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक आपकी जाती है। राइट, ये एक एक आपकी बाउंड्री लाइंस हमारी हमने मैप पे करी हुई है। इनफैक्ट इंडिया की ही नहीं गाइस, वर्ल्ड की भी बाउंड्री लाइंस हमने दी हुई है। वर्ल्ड की बाउंड्री लाइंस के क्वेश्चंस आते हैं, यूपी पीसीएस में डेफिनेटली आते हैं, बीपीएससी में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। और सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपका ये 34 डिग्री पैरेलल का क्वेश्चन है, ये काफ़ी पूछा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को साथ में रखते हुए कि नेक्स्ट 5 ईयर तक का भी हमारा लेवल अगर एग्जाम का टफ हो जाता है, उसके बाद भी वो एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन अभी गाइज नहीं टच किया गया है, हमने आपके लिए वो भी लाया है कि अगर क्वेश्चन के जो लेवल है अगर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो भी हमारी चीज़ें गाइज कवर हो सकती हैं इसमें। ठीक है,
फिर देखते हैं, अब ये देखिए करंट के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसे ढींग एक्सप्रेस क्या है, सब जानते हैं ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को का निकनेम है। फिर एक और क्वेश्चन है आपका मैरी कॉम, कि मैरी कॉम ने सितंबर 2018 में किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब बताइए ये हम कैसे मैप पे लाएंगे, ये तो भाई रिटर्न चीजें हैं, हम लाइंस लिखते हैं, हमें इसे याद करना होगा, लेकिन हम गाइस आपके लिए वो भी मैप पे लेके आए हैं। देखते हैं कि जैसे देखिए हमने क्या किया है, ये थोड़ा राइट, हाँ ठीक है, देखते हैं। ये देखिए हमने क्या, ये अगर हमने यहाँ पे मैरी कॉम का लिखा है, ये थोड़ा सा देखना वर्क नहीं कर रहा क्या, थोड़ा उधर करके लिखिए। ठीक है, ये देखिए ये हमने मैरी कॉम का एक टूर्नामेंट बताया हुआ है गाइस, की टूर्नामेंट है, लेकिन उसके नीचे ही हमने एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये हमारी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है हमारी, ठीक है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर की भी हमने डिटेलिंग क्या की है, बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर हमारी कौन है, मैरी कॉम है, वो भी हमने डिटेलिंग क्या इसी मैप पे दी हुई है। अगर कोई करंट इवेंट है, जैसे हमने इसमें बताया कि मैरी कॉम को भी हाल ही में बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो वो भी हमने इस मैप के थ्रू, करंट को भी हमने मैप पे पूरा उतारा हुआ है। नहीं तो करंट को मैप पे उतारने का थॉट्स गाइस जनरली किसी के माइंड में नहीं आता है, हम वही अपना कन्वेंशनल तरीका मैगजीन्स लेते हैं और उसको हम क्रैम करते हैं, उसको रटते हैं। लेकिन आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, हमें ध्यान होगा, एक फोटोजेनिक मेमोरी होती है स्टूडेंट्स की या किसी भी ह्यूमन बीइंग की, हमें ध्यान होता है कि हाँ हमने कुछ यहाँ लिखा था और हमने उसके नीचे क्या लिखा था, ठीक है। एक तभी कहते हैं, जैसे स्कूल्स में आजकल स्मार्ट क्लास का तरीका गाइस चला है, वो क्या है कि स्टूडेंट्स को टीवी पे या फोटो के थ्रू हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ये सब सिखाते हैं, उनके लिए वो टफ है, हमारे लिए हमारा एग्जाम टफ है, तो हमने उसी ह्यूमन टेंडेंसी की फोटोजेनिक अप्रोच को हमने मैप्स पे उतारा है, बिकॉज हमारे लिए मैप्स से जो हमारी स्लाइड्स है, राइट। बिल्कुल, उन छोटे बच्चों का सिलेबस अब भी वही है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से कराया जाता है, इनोवेटिव तरीके से कराया जाता है। सिलेबस हमारा भी आज भी वही है जो 5 साल पहले था गाइस, यूपीपीसीएस का या यूपीएससी का, बिल्कुल एनिमेशंस का, हम भी हमारे उसमें एनिमेशंस का यूज करेंगे। अगर हम जब आपको साइंस कराएंगे, बायो कराएंगे, तो हम 3D मॉडलिंग के थ्रू उसमें डीएनए और आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसे सिखाएंगे, मतलब आपके लिए गाइस ऐसा तरीका कर देंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझेंगे चीजों को, प्यार करेंगे आप अपनी स्टडीज से, यू विल लव योर स्टडीज गाइस, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हम, यही करंट का है, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट हमने देखिए स्पोर्ट्स तक गाइस करंट पे हमने मैप पे उतार रखे, याद नहीं होता ना हमसे कि कौन सा स्पोर्ट कहाँ हुआ था, कौन जीता था। यहाँ हमने क्या किया हुआ है, थोड़ा विजिबिलिटी कम है मेरा, अगर आई होप आप लोगों को वीडियो में मैं सामने आ रही होंगी मुझे लग रहा है, बट ठीक है, मुझे विजिबिलिटी थोड़ी कम लग रही थी, ठीक है। देखिए जैसे अब हमारा ये हांगकांग चाइना में हमारा एक वो हुआ था, आपका एशियन यूथ गेम हुआ था, चाइना फर्स्ट आई थी, इंडिया सेकंड आई थी, ठीक है। ये हमने यहाँ लिखा, हमें याद रहेगा कि चाइना का हमने यहाँ लिखा था, इंडिया फर्स्ट, एक टेंडेंसी है कि जो हमें याद रहती है। और हमारा क्या अप्रोच है कि जैसे जो हमारा फर्स्ट आएगा उस पर हमने टिक लगाया, जो हमारा सेकंड आया या सिल्वर जिससे मिला उस पर हमने क्रॉस लगाए। अब हमने क्या किया, इसको लाइंस को रिड्यूस किया, अदरवाइज हम कॉपी पेन पे क्या करते हैं कि इसको ब्रॉन्ज, इसको गोल्ड मिला, इसको सिल्वर मिला, इसको ब्रॉन्ज मिला, इसको हमने रिड्यूस कर दिया। ये अप्रोच है जो आपकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका टाइम कम करेगी। वही 1 साल को हम कैसे कवर कर रहे हैं कम टाइम में, आपकी राइटिंग स्किल्स को रिड्यूस करना है, राइटिंग स्किल्स को नहीं, आई मीन टू से राइटिंग को हमें रिड्यूस करना है और अपने माइंड की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। आपके पास एक फिक्स्ड कैपेसिटी है, आप उसमें कितना ज़्यादा मटेरियल डाल सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, वो हम आपको बताएंगे कि जैसे सर ने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा कि कैपेसिटी उतनी है, हमें 24 घंटे उतने ही है, हमें कहाँ यूज़ करना है वो हमारे ऊपर है। और ये अप्रोच हम आपके लिए लेके आए कि 24 घंटे में से जो आपका मैक्सिमम लेबर का काम था वो हमने आपके लिए गाइस कर दिया, आपके लिए रिड्यूस कर दिया। अब आपका बस आपको माइंड के फैंस दौड़ाने हैं, माइंड के पंखे दौड़ाने हैं और आपको बस अपने उसमें हवा लानी है और आपको एग्जाम में एक्सेल करना है, ठीक
ठीक है। फिर देखिए सारा करंट, देखिए गाइस आप मैप्स देख सकते हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा मैप्स हमने इसमें रखे हैं। चेस 2019 का भी हमने पूरा मैप पे डाला हुआ है, पूरे वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में कहाँ कहाँ चेस हुए हैं, कहाँ कहाँ बैडमिंटन टूर्नामेंट्स हुए हैं, वो जगह। इससे एक और फायदा होता है गाइस, क्या होता है, कुछ कुछ मेन कंट्रीज तो हमें पता होती हैं, चाइना, जापान, जो लोग नई तैयारी शुरू करते हैं कुछ मेन पता होते हैं, लेकिन टाइम के साथ मैप के थ्रू आपको हर एक छोटी छोटी कंट्री जब आप मैप करेंगे, कोई ऐसी कंट्री जो आपको नहीं पता होगी वो भी याद हो जाएगी, अच्छा ये पोजीशन भी यहाँ थी, तो मैप के थ्रू आपका कंसेप्ट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने कहाँ कवर किया है, मैप के थ्रू। कौन सा क्वेश्चन, जो हमारा जिसपे क्वेश्चन आना ही बनता है, सेंसस 2011। कहते हैं कि कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आएंगे, 2 to 5 क्वेश्चंस हमारे स्टेट सिविल सर्विसेज में इससे पूछे जाते हैं जनगणना 2011 से। ठीक है, तो ये भी हम कैसे देखें, ये भी हमने देखे मैप पे किया हुआ है। ये कैसे किया है कि जो भी फर्स्ट और लास्ट है वो हमने लिख दिया, और फिर और मैप्स हैं हमारे जो इसमें नहीं है, और मैप्स हैं जिसमें हमने क्या है ये बताएंगे कि लाइन वाइज भी टॉप 5 भी आपको हर कैटेगरी के थ्रू बताएंगे। जैसे क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका, देखिए 111 क्वेश्चन की लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए क्वेश्चन देखिए, ये देखिए पॉपुलेशन का, ये हर सेक्टर का हमने अलग अलग मैप बनाया, पॉपुलेशन का अलग, सेक्स रेशियो का अलग, आपकी जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी का अलग मैप बनाया। और उसमें देखिए हमने क्या किया, लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था आपका कि पॉपुलेशन लार्जेस्ट रूरल कहाँ है, यूपी में। वो मार्क किया हुआ है कि हमने लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी यूपी में है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी, लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन भी, लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन भी। तीनों टाइप्स की पॉपुलेशन जो हमारी सेंसस में कवर की गई है वो तीनों हमारी कहाँ है, यूपी में मैक्सिमम है। ऐसे ही सेक्स रेशियो का भी हमारा है, लिंग अनुपात वो आप सब जानते हैं, लोएस्ट हमारा कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है, फिर आते हैं अब जैसे ये क्वेश्चंस भी आते हैं, ये भी वही मीटिंग से क्वेश्चन। COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हमारा जो अर्थ समिट के थ्रू हमने अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्रिएट की थी, वो भी कहाँ पर है, हमारे मैप के थ्रू हम कवर कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड के मैप पे भी हम सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ हुई है, कब हुई है और क्या स्पेशलिटी थी। जैसे हमारी की COP3 में हमने क्या किया था, क्या चीज हम कब लाए थे, क्योटो प्रोटोकॉल सब जानते हैं कब आया था सर, COP3 में आया था, तो वो भी हमने क्या किया है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, 2009। और आजकल के सिनेरियो में एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एनवायरनमेंट का करंट भी हमने मैप पे क्या हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड, कि इसका सेंटर पूछा हुआ है कहाँ पे लोकेटेड है। ये भी हमने मैप पे ही डाला हुआ है, जैसे कि ये आप मैप देख सकते हैं, इसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट्स हुई है, हेडक्वार्टर्स हैं गाइस, वो सब कुछ हमने मैप पे पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको सारे हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कि 100% सोलर एनर्जी कौन सा यूटी जो है वो यूज कर रहा है, वो है दीव। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हमारा एक मैप है गाइस, नेशनल करंट अफेयर्स को कवर करता है। नेशनल करंट अफेयर्स एक वो एरिया है, और स्टेट करंट अफेयर्स जहाँ से करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और वो हम रटते क्रैम करते करते परेशान हो जाते हैं। तो सर अब आप वो बताइए कैसे ये हमने किया हुआ है। देखिए इसमें हमने सब कुछ स्टेट स्पेसिफिक किया हुआ है कि सबसे फर्स्ट में क्या हुआ है। जैसे मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमने फर्स्ट टाइम के लिए ही ये सब कुछ करंट अफेयर्स पे किया, मैप पे किया। कौन सा स्टेट, जैसे कौन सा वो स्टेट है जो पहली बार वर्ल्ड में या इंडिया में ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया, ये क्वेश्चन आप सबने सुना होगा, 2 साल से काफी बार आ रहा है। तो सिक्किम है वो फर्स्ट स्टेट, अभी यूपी पीसीएस में अभी हम देखेंगे भी वो क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो सिक्किम में हमने क्या किया, अप्रोच आप समझिए कि अप्रोच क्या थी, कि सिक्किम के ऊपर हमने लिख दिया कि जो जो चीजें सिक्किम फर्स्ट में है, एक तो फर्स्ट के तरीके के मैप अलग बना लिए स्टेट वाइज कि कौन कौन सा स्टेट फर्स्ट है। करंट में अभी जो फर्स्ट हुआ है वो अलग है, करंट में जो हुआ है। और फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ इनॉग्रेशंस होती हैं, कोई मीटिंग होती है, पीएम विजिट्स होती हैं, वो सारा सब कुछ गाइस मैप पर इंक्लूड किया हुआ है हमने। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंड से रिलेटेड, जो कि बहुत कम बच्चों को पता होगा कि विंड से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे आपकी जो विंड पूछी है वो वर्ल्ड की विंड्स पूछी हुई है, इसको भी हमने मैप पे इंट्रोड्यूस किया है। देखिए ये आपको पूरे वर्ल्ड की सारी विंड यहाँ पे मिल जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस के साथ। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता, और वो भी एग्जैक्ट डायरेक्शन भी इसमें बता रखी है कि कौन सी विंड
किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। जब हम गाइस क्लास, अभी आपको सिर्फ ये स्टैटिक मैप्स लग रहे होंगे, अभी जब हम आपको क्लास कराएंगे तो हम इसमें आपको कंसेप्ट भी बताएंगे इन मैप्स के साथ कि डायरेक्शंस के साथ हमारा कहाँ से फ्लो क्यों है और क्यों ऐसा फ्लो है, डेजर्ट फॉर्मेशन क्यों है, आपका सी फॉर्मेशन क्यों हुआ है, या जैसे 33C है या उसकी जगह हमारा आपका थार डेजर्ट आया है, क्यों आया है, वो सब हम आपको डिटेल में बताएंगे, सब कुछ मैप के थ्रू। एंड अगला एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल फील्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैट मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आना बहुत आम बात है यूपीपीसीएस में। यहाँ पे आपके लिए कोल फील्ड्स के से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन होता है आयरन ओर से रिलेटेड होता है। हर एक मिनरल को सर हमने मैप पे उतारा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक ही मैप पे हमने सारे मिनरल्स कर दिए। कोल का अलग है, मैंगनीज का अलग है, आयरन का अलग है, बॉक्साइट का अलग है, कॉटन वगैरह प्रोडक्शन अगर हम देखें उन चीजों का भी अलग है, टी, कॉफी, मेज, नेम द थिंग इन योर माइंड एंड वी आर हैविंग एवरीथिंग टू प्रोडक्शन, टी का सेकंड प्रोडक्शन, कॉटन का नंबर 1, 2, 3 प्रोडक्शन, वो सब आपको मैप पे मिलेगा। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके दिमाग में छप जाएगा अच्छे से। मैं चैलेंज करती हूँ गाइस आपको कि जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है, जस्ट आस्क टू आवरसेल्फ कि क्या उसका मैप है, एंड वी विल डेफिनेटली से यस, बिकॉज हमने शायद कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है सर, करंट हो चाहे स्टैटिक हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो हमने मैप पे कन्वर्ट नहीं किया। आपकी इसी बात को रखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। साउथ इंडिया से रिलेटेड उनकी डायनेस्टी और कैपिटल। साउथ इंडिया हिस्ट्री तो सर ऐसी है जो सबसे मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी मतलब बोरिंग पोर्शंस रहता है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट आता है अपनी नॉर्दर्न इंडिया में, मुगल्स में, इन सब में, और पढ़ाया भी स्कूल्स में। एक कल्चर ही ऐसे कि सदर्न हिस्ट्री कम पढ़ाई जाती है। लेकिन जब भी साउथ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो जनरली बच्चे उसको गलत ही करते हैं। तो ये भी हमने आपके लिए मैप पे उतार दिया है पूरा। देखिए, अगर आपको ये सब दिख रहा होगा तो आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सी कैपिटल कहाँ पे है और वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी है। हिस्ट्री को भी हमने मैप पे उतारा हुआ है गाइस। जैसे अब सपोज गौतम बुद्ध का या किसी और टॉपिक का मैप है क्या सर हमारे पास? अभी शायद इसमें नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उस चीज को भी। जैसे टॉपिक है, हमने गाइस टॉपिक भी, जैसे गौतम बुद्ध है सपोज, अब आप गौतम बुद्ध या गुप्ता पीरियड है या मॉडर्न पीरियड, आप क्या करते हैं कि उसके पेजेस हम लिखते हैं, लाइंस लिखते हैं, बहुत अगर हम अच्छे से तैयारी करते हैं तो उसे टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। लेकिन हमने क्या किया, मैप पे ही उसके सारे बैटल्स, सब चीजें, बैटल से लेके आपके क्या क्या इन्वेंशंस किए, कि फर्स्ट टाइम आपके लिए गोल्ड कॉइन लेके आए, कौन लेके आए, कहाँ पे लेके आए, किस ईयर में लेके आए, सब कुछ उसी में इंक्लूडेड है। ये अप्रोच आप बल्कि हमसे ले भी सकते हैं, जुड़े हमारे साथ या ना जुड़े, लेकिन अगर इस अप्रोच को आप लेके चलेंगे हमारे साथ या हमारी अप्रोच को अपने साथ लेके चलेंगे गाइस, तो आप काफी आगे जाएंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्यूमेंट से रिलेटेड कि कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पे है, और ये रहा उसका आपका मैप जो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे ही एक और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ब्रिटिशर से रिलेटेड। मॉडर्न इंडिया ज़रूर आती है हर एक एग्जाम में, तो उनसे रिलेटेड जो भी ट्रीटीज होती है उनका भी हमने मैप आपके लिए लेके आते हैं। ये देखिए, अब देखिए एक सेकंड सर, इसमें था, देखिए आप ही लीजिए, पीछे बैक करिए, देखिए इसमें देखिए गाइस, क्वेश्चन ये था कि हमारा कि ये जो ट्रीटीज है वो कब हुई है, ठीक है, कब है ये ट्रीटीज। अब पेपर मैप पे हम जो हमने उतारा हुआ है मैप पे, हमने क्या कार्व किया है कि ये ट्रीटीज कहाँ हुई है और ईयर है। अब आपको ये इम्प्लीमेंट करना है कि ईयर हमें याद रहेंगे, हमें उसे क्रोनोलॉजिकली उसे अरेंज करना है। जैसे सिमिलरली हमारा नीचे का अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये गांधी से रिलेटेड कुछ हमारे आई गेस हाँ फैक्ट्स है, राइट। पूना पैक्ट, गांधी एग्रीमेंट है हमारा, क्रिप्स मिशन और सीडीएम है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमारी क्रोनोलॉजिकली से अरेंज करना है कि कौन सी पहले हुई थी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया के, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आते ही आते हैं, कंपल्सरी, एक्चुअली कंपल्सरी से हो गए हैं कि आयोग अब क्रोनोलॉजी के बिना चल ही नहीं सकता, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस के बिना। तो ये देखिए, इसमें हमने यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ गांधी, मतलब एक रेवोल्यूशनरी कैंडिडेट को, एक रेवोल्यूशनरी को हमने मैप पे किया हुआ है। इतनी हम आप लगा लीजिए, एक्चुअली राइट वर्ड इज हद, लिमिट, कोई लिमिट हमने नहीं छोड़ी कि हमने गांधी जी को भी मैप पे है, हमने रविंद्रनाथ टैगोर, हमने एवरी जो रेवोल्यूशनरी है, राजा राम मोहन राय, कोई भी है, चाहे हमारे गवर्नर जनरल्स जितने रहे हैं मॉडर्न इंडिया में, जितने बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग वी हैव कन्वर्टेड इनटू मैप। और फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, आप एक बार ट्राई करके देखना, आप
खुद समझ जाएंगे, समझ गए होंगे अभी तक कि इतने मैप्स क्रिएट करने में टाइम कितना लगता है। लीजिए सर। आगे के हमारे क्वेश्चन फिर दोबारा ये एक किससे जो 100 ऑर्गेनिक स्टेट, ये अभी आपको करा दिया ये वाला क्वेश्चन। एंड अभी रिसेंट में आपने करंट अफेयर्स में देखा अभी पहले ही आपने। एंड इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है यूएनएफसीसी से रिलेटेड। यूएनसीसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जी, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट आपकी कहाँ हुई है। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये भी न्यूयॉर्क आपको में हुई बता है दिया guys। इंपॉर्टेंट समिट्स जैसे जैसे अभी रिसेंट में हुई है वो कहाँ कहाँ हुई है। ओके स्टूडेंट्स, ये दिखाइए स्टूडेंट्स को, न्यूयॉर्क हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। हाँ बिल्कुल। एंड ये पबना रिवोल्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। इंडियन नेवी एक्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये कब हुए, हिस्ट्री से रिलेटेड, ये सब आपको मैप्स पे मिल जाएंगे बहुत ही आराम से और आप बहुत ही इजी तरीके से याद कर पाएंगे। और ये मैप्स बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे जैसे आपके मैप से बने हुए। ऐसे हमने बिल्कुल लूज मैप्स बनाए हैं, बिल्कुल ऐसे मैप्स बनाए, डिफरेंट कलर्स यूज करके बनाए हैं ऐसे मैप्स कि हमको जैसे सपोज इवेंट ये हमारा अगला जो मैप था ये, हाँ ये वाला, जैसे ट्राइबल रिवोल्ट्स है, बहुत टफ एक टॉपिक है हमारा कि हाँ हमें याद नहीं रहता कौन सा ट्राइबल, या क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर अरेंज करने में आता है, या हम ये याद रख लेते हैं ना, क्रोनोलॉजी याद भी कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं वो रिवोल्ट हुआ कहाँ था। तो इस मैप के थ्रू देखिए आपके कितने पर्सपेक्टिव्स क्लियर हो रहे हैं कि कौन सा रिवोल्ट कब हुआ, किसके अंडर हुआ, किसकी लीडरशिप के अंडर हुआ और कहाँ हुआ। ये तीन ही चीज हैं जो हमारे इससे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तीनों पर्सपेक्टिव को, मैक्सिमम पर्सपेक्टिव को हमने ट्राइबल रिवोल्ट्स के अंदर कवर कर लिया है। प्री में गाइस इतना ही आता है, मेंस में अलग चीज आती है कि हमें डिटेल में जाना होता है। मेंस के मैप, मेंस की मैपिंग, मेंस के माइंड में वो सारी चीजें अलग है, वो सब अलग है। ये सिर्फ प्री के लिए है, आपके लिए कुछ वर्ड्स में ही आपको सब आ रहा है। राइट। इसके लिए सोचिए, इस एक मैप के लिए अगर आप लिखते तो आप 1 से 1.5 पेज लगाते और उस 1 से 1.5 पेज को आपको याद करने में कितना टाइम लगता। इस मैप को आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बकायदा, 5 मिनट आप रिवाइज करिए इसको और देखिए 5 मिनट बाद ही आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। क्योंकि ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है कि कुछ देखें हम वो जल्दी हमें याद हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ सर आज हम आपको सब सारे स्टूडेंट्स को डिस्क्लोज करते हैं अपना यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स, जो एक्चुअली क्रैश कोर्स इट इज जस्ट बाय द नेम। सारा संपूर्ण तैयारी हम इसके अंदर आपकी कराएंगे। 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी देते हैं हम, 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी, एल्स योर मनी विल बी रिफंडेड होगा, एक्चुअली रिफंडेड होगा। क्योंकि हमें डाउट ही नहीं है गाइज अपने ऊपर, हमारे कंटेंट के ऊपर। हमें पता है कि कहीं नहीं गए हमारे 125 क्वेश्चंस तो, लेकिन स्टिल हम क्या कर रहे हैं कि हम 90 कम से कम, ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आप 90 क्वेश्चंस देखिए, आप भी जानते हैं 90 to 100 क्वेश्चंस है, सिलेक्शन हमारा 100 क्वेश्चन में हो जाता है। ये जनरल कैटेगरी की हम जनरली बात कर रहे हैं। हमारा अभी भी देख ले 100 क्वेश्चंस मतलब लगभग हमारे 133 मार्क्स, बिल्कुल 133 मार्क्स पे अभी हमने देखा सिलेक्शन हो जाता है हमारा। 90 क्वेश्चंस और आपकी थोड़ी सी मेहनत, हमारा जो हम आपको टाइम टेबल आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। 2 टाइम टेबल दे रहे हैं सर हम आपको। 2 टाइम टेबल है, एक टीचर का होगा जिसमें टीचर का शेड्यूल होगा, आपकी क्लासेस का शेड्यूल होगा कि आपकी कौन सी क्लास। और ऐसा नहीं है गाइस कि 12-12 10-10 घंटे क्लासेस है, बिल्कुल नहीं। क्लासेस हमारी बहुत कम है, दिन की 2 क्लासेस है, 3 क्लास है, एक क्लास है, मैक्सिमम जो क्लासेस है दिन की 3 क्लासेस है, वो भी कुछ ही दिन है हमारे, कुछ ही दिन है। अदरवाइज हमारी एवरेज की 2 क्लासेस पर डे। आराम से आप अपना रिवाइज करिए, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ आपके ऊपर थोप देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है एज अ स्टूडेंट आप उतना कर सकते हैं जितना आपकी कैपेसिटी होगी। जो हम करा रहे हैं आप बस वही रिवाइज करिए और आप बहुत आराम से अपनी 5 से 6 घंटे की हमारी मैक्सिमम क्लासेस हैं। अदरवाइज एवरेज क्लासेस आपकी जो डे की हैं वो ओनली 4 आवर्स हैं। 4 घंटे की आप हमारा पढ़िए, 6 घंटे आप खुद रिवाइज करिए जो हमने कराया। उसके अलावा कुछ नहीं करना। कोई सारी बुक्स क्योंकि हमने इस पे उतार रखी है, कोई बुक नहीं है जो एक अच्छी बुक, अच्छे ऑथर की बुक है जो हमने छोड़ी हुई हो। सारे क्वेश्चंस हमने उतार रखे हैं, सब चीज़ें। तो आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमारे नोट्स से पढ़ने हैं। ठीक है, और आप चेक कर लीजिएगा नोट्स जो हमारे हैं वो सारे अच्छे ऑथर्स हमने कवर किए हैं। डिटेल्स बताइए सर थोड़ा कोर्स के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा कोर्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको 140 क्लासेस मिलेगी।
कितनी क्लासेस मिलेगी आपको? 140 से ज़्यादा आपको क्लासेस मिलेगी। Duration? टोटल 15 टेस्ट मिलेंगे इसमें, एंड इसमें आपको 300 प्लस मैप मिलेंगे। ये हम बस लिखने के लिए 300 बोल रहे हैं, लेकिन इसमें आपको इससे भी ज़्यादा मैप मिलेंगे, काफी ज्यादा, मोर देन 500 इनफैक्ट आपको मैप्स मिलेंगे इसमें, राइट? जो आपकी स्टैटिक जीएस भी कवर करेगा और करंट अफेयर्स भी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको सेपरेट यूपी की जीके क्लास भी कराई जाएगी, और वो भी मैप पे होएगी, मैप पे भी होएगी और एक अलग रिप्रेजेंटेशन से भी होएगी। और अभी आपने करंट अफेयर्स तो हमारा देख ही लिया। यूपी में सर हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे खास ध्यान देने वाले हैं। बिल्कुल, यूपी बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम आपको और ऐसा नहीं करवाएंगे। गाइस कि 1 या 2 घंटे में हमने एम्पल अमाउंट ऑफ आवर्स इसके लिए अलॉट किए गए हैं यूपी के लिए, स्पेशली यूपी बजट और सर्वे के लिए, और स्टैटिक जीके के लिए अलग क्लासेस हैं आपकी। इसमें आपको 100% करंट अफेयर्स करा जाएगा। इसमें नेशनल भी होएगा, इंटरनेशनल भी होएगा, वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, सारा करंट अफेयर्स आपको कराया जाएगा इसमें, और यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। फीचर्स क्या क्या है सर हमारा इसमें? एक हमारा देखिए लाइव इंटरेक्टिव सेशंस है, लाइव क्लासेस हैं वो हमारी, ठीक है। 1-to-1 टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन रहेगा। आप वही क्वेश्चन आप पूछेंगे, आपको सोल्यूशन तब भी मिलेगा। इन केस गाइज अगर आप क्लास के टाइम क्लास अटेंड नहीं करी, सपोज आपने लाइव, या आप क्लास के टाइम आपको समझ आ गया लेकिन बाद में कोई डाउट है, तो आपको क्या है, आपके लिए हम जो लेकर आए हैं बहुत ही एक इनोवेटिव हमारा एक एफर्ट है आपके लिए गाइस, 24 आवर्स डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप। 24 आवर्स, बिल्कुल सही सुना आपने, 24 घंटे आपके लिए हम हाजिर हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे, हमारी पूरी टीम रहेगी पीछे हमारे आपको आंसर्स देने के लिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स क्रिएट किए जाएंगे इसके लिए। आप कोई भी डाउट पूछेंगे, अगर जब हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको विद इन फ्यू टाइम या विद इन फ्यू आवर्स अगर हमें आपको तुरंत ही आपको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस और आपके रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी फैकल्टीज हमारी कोर्स हैं जो हमारा देख रही हैं, राइट। इसमें क्या क्या फोकस किया जाएगा हमारा, हमने मेन फोकस हमारा रहेगा एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे हमारा मेन फोकस होगा। टाइम के साथ क्या होता है गाइस, एनसीईआरटी एक वो चीज़ है जो हम टाइम की कमी की वजह से हम उसको नहीं रिवाइज कर पाते। और फ्रैंकली ये बात है कि होता क्या है कि एक्चुअली स्टार्टिंग में आपका जैसे एनसीईआरटीज होते हैं, बहुत लोग क्या होता है नोट्स भी नहीं क्रिएट कर पाते, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम एनसीईआरटी नहीं कर पाते। अगर एक बार कर भी ले, लेकिन उसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एनसीईआरटी के भी सेपरेट नोट्स आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और सर ये बताइए ये क्या चीज़ है, ये क्या है? OWCA एक बहुत ही नई चीज़ है जो कि पहली बार इंडिया में आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो है ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज। इसमें आपको हर एक वेबसाइट का जो भी डाटा है वो आपके लिए निकाल के लाया जाएगा, जो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेटेड है। यूपी पीसीएस के लिए जितने भी हमारी डेटा रिलेटेड, जैसे सपोज नीति आयोग के ऊपर है हमारा, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर हमारा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी ये क्वेश्चन है हमारा IMF के ऊपर है, ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं, हम कहीं नेट से या विकिपीडिया या ऐसे हम पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए हम प्रॉपर जो है हम वेबसाइट के थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोट्स हमने क्रिएट किए हैं। कोई आपका फॉल्स या फेक डेटा नहीं है, ऑफिशियल डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है आपको, जो आपको वेबसाइट के थ्रू हमने और ऐसे नोट्स में ट्रांसफर किया हुआ है कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो वेबसाइट है, आपको बिल्कुल हमने कैसे सर्व कर दी है, बिल्कुल आपके पर्सनल नोट्स की तरह। एग्जैक्टली, नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड सब वेबसाइट्स कवर कराई जाएगी। इतना सब जो है हमारा 90 क्वेश्चंस की गारंटी हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मॉड्यूल इतना इनोवेटिव है, अलग तरीके से है। सिलेबस वही है गाइस, तरीका अलग है जो हम और आप मिलके अचीव करेंगे। तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए सर बताइए डिस्काउंट हम क्या दे रहे हैं? फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है 899 की जगह 899 की जगह हमारा 4999। पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए गाइस, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, 4999 आपको मिलेगा। अगर 100 स्टूडेंट्स के बाद जो है फीस होगी हमारी 8999 रहेगी। जल्दी करिए, हरी अप, और ये कोर्स मॉड्यूल छूटे ना आपके हाथों से, आप जल्दी आइए। पहले 100 बच्चों का जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है उसका बिल्कुल आप फायदा उठाइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो सके।
और ये रहे गाइस हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स। अगर इसके ऊपर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा जो इनोवेशन है, जो हमारा एफर्ट है, जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कार्टोग्राफी आईएएस, पहली बार आपके लिए कुछ चीज़ें हम लोग लेकर आ रहे हैं जो इंडिया में आज तक है नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी मेहनत थी, शायद 3 साल की, बहुत बच्चे होते हैं 3, 4, 5 साल के बाद भी हमारा क्या सिलेक्शन नहीं हो पाता है, राइट। उसके बाद भी आपको क्या है, कुछ ही टाइम में हम वो आपको सर्व कर रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत करेक्ट लाइन है कि आपकी 3 महीने की जो मेहनत है वो हमने आपको क्या कर दिया है, पका के दे दिया। आप जस्ट ईट दैट फूड जो आपका रेडीमेड फूड है, और वो फूड आप खाइए, आप लीजिए, और उसके बाद हमें क्या है, सिलेक्शंस की गारंटी दीजिए। बिल्कुल, और हम देते हैं आपको सिलेक्शन की गारंटी, रिटर्न गारंटी देते हैं क्वेश्चंस की। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम। और बताइए सर। हाँ ठीक है सर, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है। यही सारी बातें नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलेंगे और बातें करेंगे हम आपसे नेक्स्ट सेशन की तरफ, ठीक है। चलते हैं, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बने रहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ बिल्कुल बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए इस रेवोल्यूशन को पूरी इंडिया में इस तरीके से कि सबको पता चल जाए कि हाँ हम कुछ इनोवेशन लेके आए और आपके लिए और हमारे लिए और पूरी इंडिया के लिए ये चीज़ बिल्कुल फायदेमंद साबित हो, ठीक है। और जज करिए, डोंट ट्रस्ट आवर वर्ड्स गाइस, बिल्कुल ट्रस्ट मत करिए। हम आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल देते हैं, आइए हमें जज करिए, हमारी क्लासेस लीजिए, 7 डेज का आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लासेस मिलेंगे फ्री, और उसके बाद जज करिए कि आर वी एबल टू फुलफिल आवर प्रॉमिसेस टू यू और नॉट। और हम बिल्कुल दावे से कह सकते हैं कि एक बार आप आ गए गाइस, आपको हम वापस जाने नहीं देंगे। आपका सफर जो SUFFER वाला सफर है, वो सफर को हटा के हम ऐसा सफर आपके लिए क्रिएट करेंगे जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाए। जल्दी करिए स्टूडेंट्स, क्लासेस 10 अगस्त से स्टार्ट है। 10 अगस्त से स्टार्ट है गाइस, 2 स्लॉट है स्टार्टिंग में, हमारा एक 10 to 12 है और आपका हमारा 5 to 7 का स्लॉट है। टाइम टेबल आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए टाइम टेबल को, और क्लासेस का शेड्यूल आपके लिए, टाइम टेबल जो आपका टाइम टेबल है उसे भी डाउनलोड कीजिए, फॉलो करिए। आपके 10 आवर की आपकी स्टडी करनी है, बस 10 घंटे का आपका टाइम टेबल है, और 10 आवर की स्टडी में जिसमें हमारी क्लासेस भी इंक्लूडेड है। पूरे 24 घंटे में सिर्फ 10 घंटे पढ़िए 60 दिन तक, और सिलेक्शंस को अपने करीब लाइए। देखिए गाइस, बैठना करना आप ही को है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे गाइस आप ही हैं। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए खाना परोस के ला सकते हैं, हम आपके लिए खाना परोस के ला सकते हैं, लेकिन पकाएंगे हम आपके लिए, लेकिन एट द एंड सर खाएंगे तो स्टूडेंट्स ही ना, खाएंगे तो आप लोग ही ना। ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं, हम आपको गाड़ी अच्छी दे देंगे, आपको चलाना सिखा देंगे, लेकिन चलेंगे गाइस आप ही, और हम आपकी फुल मदद करेंगे, ऐसी हेल्प करेंगे, ऐसी इनोवेशन टेक्निक से और भी काफ़ी हैं हमारे पास जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ के थ्रू आप जानेंगे कि एक्चुअली कार्टोग्राफिया की जो थीम है वो है क्या, ठीक है गाइस। तो चलते हैं, इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं सर, खत्म करते हैं इस वीडियो बिल्कुल। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसको रेवोल्यूशन, हमारे कार्टोग्राफी आई इसको रेवोल्यूशन बना दीजिए। बिल्कुल सर, चलते हैं फिर, साइनिंग ऑफ गाइस, नमस्ते नमस्ते इंडिया एंड जय हिंद, बाय।